Question number 14 of exercise 6.5. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD. Prove that twice of AB square equal to twice AC square plus BC square. ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें। एक ट्राइंगल ABC है, उसमें ए पॉइंट से आपने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस तरह से कुछ देखो, ये हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AD, और एक और चीज गिवन है DB इक्वल टू थ्राइस CD, यानी जो DB है वो CD का थ्राइस है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इसका प्रूफ देखो एक बारी। ट्वाइस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली जो प्रूफ करना है वो एक तो ए बी साइड आ रही है, उसके अंदर ए बी यानी ये रही, ए सी ये रही, बी सी दिस वन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हमें इस वाले ट्रायंगल में और एक इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही है ना। तो उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा काम करना है वो आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले तो देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक ये सी डी साइड आ रही है ना, और एक आ रही है ये डी बी या बी डी भी कह सकते हो आप। इन दोनों साइड्स की मुझे वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बी सी। दोबारा सुनो, इस ट्रायंगल के अंदर ये सी डी साइड है, एक तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बी सी, इसी तरह से एक मुझे डी बी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ BC, यानी CD और DB की जो वैल्यू होगी उसके अंदर BC आना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस क्वेश्चन का। आई बात समझ बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे देखो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पता है जो CB है, CB कैसे बन रहा है, CD प्लस DB, CD प्लस DB, ठीक है। नेक्स्ट CB इक्वल टू, तो बेटा इसके अंदर देखो जो DB है, ऊपर DB की वैल्यू कितनी दे रखी है, थ्राइस ऑफ CD, यानी CD का तो CD रहेगा और DB की जगह कितना आ जाएगा 3CD, ठीक है। CB इक्वल टू कितना आ गया 4CD। अब यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी CD की, कितनी आ गई CD इक्वल टू 1/4 CB। मैंने बताया था ना, एक मुझे एक CD की वैल्यू निकालनी है और एक DB की, उनकी वैल्यू में BC होना चाहिए, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मुझे अब इस DB की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू में भी क्या होना चाहिए BC या CB, कुछ भी कह सकते हो। तो देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है DB इक्वल टू 3CD गिवन, हमें DB की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ BC। तो देखो, अब 3 का तो 3 हो जाएगा, तो इस CD का क्या करूं मैं बेटा, CD की वैल्यू ऊपर आ रखी है देखो 1/4 CB, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/4 CB, और यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे CD जो है वो किसके इक्वल है 1/4 CB के। तो यहाँ पे जो DB की वैल्यू आ गई वो कितनी है 3/4 CB। इसी तरह से यहाँ पे भी CD की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 CB, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि हमें इन दो साइड्स की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ CB। अब इसके बाद का काम क्या है देखना, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADC, बेटा इसमें जो हाइपोटेन्यूस है वो AC है, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस रहता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, अब इस वाले ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है ADB, इन ट्रायंगल ADB। इसमें 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी यानी AB, तो AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AD और बेस DB, तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसका रीजन भी आएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर हमने एक छोटा सा काम करना था। इस वाली इक्वेशन में से ना हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो यहां से जब मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, जो कि ऊपर रह गई थी निकालनी, तो ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी मैं AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितनी आ जाएगी AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ये वाला प्लस का DB स्क्वायर यहां पर आके माइनस का हो गया, तो इक्वल टू में क्या बचा AD स्क्वायर। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों में से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा, यानी AD स्क्वायर को और AD स्क्वायर जो दोनों सेम सेम है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या दिस इक्वल टू दिस, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर हमने ये दो वैल्यूज निकाली हुई थी CD और DB की, वो हम इस वाले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे CD है वहाँ पे 1/4 CB पुट हो जाएगा, और जहाँ DB है वहाँ पे 3/4 CB पुट होगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर का रहेगा AC स्क्वायर, CD की जगह आ जाएगा 1/4 CB का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, DB की वैल्यू है 3/4 CB, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 CB होल स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे AC स्क्वायर का AC स्क्वायर ही रहेगा, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16 CB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3/4 CB का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 CB स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 16, ये हो जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा 16 AB स्क्वायर माइनस 9 CB स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। 16 to 16 कैंसिल आउट, तो बचा बेटा क्या यहाँ पे 16 AC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर इक्वल टू 16 AB स्क्वायर माइनस का 9 CB स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास CB और CB दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक साथ कर लेता हूं, यानी यहां पर क्या करना देखो, तो 16 AC स्क्वायर प्लस का जो 16 AB स्क्वायर है इसको फिलहाल यहां पे ले आते हैं माइनस का 16 AB स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 9 CB स्क्वायर, माइनस का CB स्क्वायर वहां जाके प्लस का CB स्क्वायर, तो बच्चे ये आ जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस का 16 AB स्क्वायर इक्वल टू -9 + 1 कितना हो जाएगा माइनस का 8 CB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें जो प्रूफ लेकर आना है इसका वो ये है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, बट यहां पे तो 16 आ रहा है ना, इसका मतलब मुझे दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के बाद इस 8 से उसकी कटिंग होगी, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां से 16, ये बचेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8 CB स्क्वायर, 8 2 ज़ा 16, ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर
ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का इसको बी सी स्क्वायर कर देते हैं, सी बी या बी सी एक ही बात है, ठीक है। तो देखो हमें जो यहाँ पे शो करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 2ab स्क्वायर शो करना है। तो बच्चे यहाँ पे माइनस का 2ab स्क्वायर आ रहा है, तो देखो इसको कैसे शो करना पड़ेगा हमें, इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा तो वहां जाके प्लस का 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस का bc स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड आके ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर के पास आ जाएगा, यानी 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। दोबारा देखो यहाँ पे कॉमन लिया था हमने 16, फिर 8 से इसको कट किया था, 2ac स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू माइनस का bc स्क्वायर बच गया था। हमने जब प्रूफ चेक किया तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर था, है ना। तो उस ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर का जो माइनस था वो यहाँ पर आके क्या हो गया, प्लस का। ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ac स्क्वायर रहा, माइनस का जो bc स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का bc स्क्वायर हो गया। यानी बेटा हमें यही तो प्रूफ लेकर आना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना और इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 4 मार्क्स में ये आता है पेपर में, ठीक है।